नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। आपको बता दें कि पिछले दिनों उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ बहुत कुछ बयानबाजी की थी। इसके बाद बात कर ले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की, तो उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा था। लेकिन अब इन दोनों के साथ एक और आरजेडी नेता का नाम जुड़ गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की, जिन्होंने दुर्गा मां को लेकर विवादित बयान देते हुए ये कह दिया है कि दुर्गा मां काल्पनिक है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों दशहरा को लेकर पूजा पंडाल बनाए जा रहे थे, एक दुर्गा मां की पूजा की जा रही थी, जिसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तब उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि इन सारे पूजा पाठ में पैसा लगाना बेफिजूल का खर्च है। वहीं दुर्गा मां के खिलाफ इस बयानबाजी के बाद जो बिहार की सियासत है वो पूरी तरह से उबाल पर है। एकाएक हर तरफ से जो बयानबाजी है वो देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या जिस तरह से विपक्ष बयानबाजी कर रहे हैं देवी देवताओं के खिलाफ, तो क्या इससे 2024 के जो तैयारी है, जो 2024 का चुनाव है, उसे लेकर किसी तरह की रणनीति बनाई जा रही है? इस पूरे मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी रितेश। तो रितेश, क्या लगता है कि विपक्ष के खिलाफ एक के बाद एक सिर्फ फतेह बहादुर सिंह नहीं बल्कि इससे पहले भी कई तरह की बयानबाजी आई है, तो इससे क्या कुछ वो लोग साबित करना चाहते हैं? देखिए, जो असल मुद्दे हैं बिहार की राजनीति में वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जाति आधारित जो अभी सर्वे कराया गया है उस पर भी बहुत ज्यादा जो है बखेड़ा खड़ा हुआ और बीजेपी ने पुरजोर उसका विरोध भी किया है और आंकड़े भी इस बीच जाहिर कर दिया गया, सबके सामने सार्वजनिक हो गया। तो ये चीजें नहीं करनी थी जो कि सामने आया। अब इसके बाद जो है धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा जात तो हो गया, अब धर्म पे राजनीति बिहार में होने लगी है। और एक तरफ तो लालू यादव और नीतीश कुमार मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और लालू यादव पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अपने ससुराल भी जाते हैं, अपने पैतृक गाँव भी जाते हैं, हर जगह वो घूम घूम करके, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जब इंडिया गठबंधन की बैठक थी तब भी उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया उन्होंने। तो ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग जो है, कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, वो लोग साफ तौर पे जो है अलग तरीके से इस पे बयानबाजियां कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ये फतेह बहादुर हैं, आरजेडी से विधायक है, उन्होंने जो ये विवादित बयान दिया है कि दुर्गा माँ जो है काल्पनिक है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये जो फिजूल खर्ची है, इस तरह के खर्च नहीं होने चाहिए। उसके बाद वो इस मुद्दे पे आए कि काल्पनिक है और बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कर दिया कि अगर देवी मां रहती तो अभी जो है ब्रिटिश सरकार आई थी उसका संहार करती, जिस तरीके से महिषासुर को मारा था और महिषासुर को साथ ही साथ जो है उन्होंने नायक भी बना दिया है। उन्होंने बोला कि मनुवादी लोग जो हैं वही लोग इसको खलनायक मतलब बनाए हैं, महिषासुर को नहीं तो वो समाजवादी राजा थे, सबको लेकर के चलते थे, बहुजन समाज के थे वो नेता, मतलब दलितों ये सबको जो छोटी जात के थे उनको लेकर के चलते थे। तो कहीं ये विवादित बयान है और एक तरह से देखा जा रहा है कि एक तरफ तो लालू यादव जो है वो सनातन के फेवर में आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके की जो बयानबाजियां लोग कर रहे हैं उस पे देखा जा रहा है, ये कयासबाजी लगाई जा रही है कि पीछे से जो है लालू यादव और नीतीश कुमार का ही हाथ यहाँ पे है। एक तरफ तो सनातन को भी, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको भी अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं लालू यादव, साथ ही साथ जो है इनका जो MY समीकरण चलता रहा है मुस्लिम यादव का, उसको भी साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और इसलिए जो है अभी गिरिराज सिंह का भी बयान आया है, इस पे उन्होंने कह दिया साफ साफ कि मुस्लिमों पे ये लोग नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा था कि हमेशा तो इन लोग सनातन धर्म के खिलाफ बयान आता है, रामचरितमानस हो या फिर दुर्गा मां हो, लेकिन कभी इन लोगों में हिम्मत नहीं होता है कि ये मुस्लिम जो भी कुरान है या फिर उन सब के खिलाफ वो बयानबाजी करे। देखिए, बात की जाए अगर हर धर्म में तो कुछ ना कुछ काल्पनिक जैसी घटनाएं आपको लगेंगी, उस पर अगर लॉजिकली आप बात करेंगे, लेकिन ये पुराना मुद्दा है, ये सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है, शुरू से चलती आ रही, तो इसमें छेड़छाड़ न करके आगे जो चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, उस पे बात करनी चाहिए, जो कि उस मुद्दे से कहीं ना कहीं हर पार्टियां जो है पीछे हट जाती हैं। आप मंदिर का बात कर लीजिए, मंदिर बनाने की बात होती है, मस्जिद टूट जाता है उस पे भी बात हो जाता है,
तो ये धर्म की जो राजनीति होती है इससे अलग हट करके नेताओं को कुछ काम करना चाहिए। आप जो है शिक्षित करने का काम कीजिए। देखिए शिक्षा के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का कितना बवाल हो रहा है बिहार में, उस पे कोई बातचीत नहीं होती है। तेजस्वी यादव भी कह चुके कि हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं, इतनी नौकरियां बांटेंगे, सत्ता में आने से पहले भी उन्होंने लेकिन बोला धरातल था, पर ये सब सारी चीजें- बातें जो तो पर्दाफाश ये हो ही सब जाती है। चीजें पीछे छूट जाती हैं। आखिरकार जो आम जनमानस है, जो कि नौकरी पाना चाहते हैं, बिहार में एक अच्छा रोजगार पाना चाहते हैं, पलायन जो है उसको खत्म करने की बात होनी चाहिए। तो यहाँ धर्म पे बातें हो रही हैं और इस तरह के जो विधायक हैं, जो छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, उनके तरफ से ऐसा बयानबाजी आता है, तो ये सब चीजें गलत है और इसका जो है पूरा खंडन भी करना चाहिए। तेजस्वी यादव को सामने आना चाहिए, लालू यादव को भी जी ऐसा खंडन करना चाहिए। जी, जो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने सीधे तौर पे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे उनसे पूछ दिया कि क्या आप सनातन धर्म को मानते हैं या नहीं। रितेश, ये भी हम आपको बता दें कि जो राबड़ी देवी है वे बड़े श्रद्धा भाव से छठ पूजा भी करती हैं। हर साल वो छठ पूजा करती है, लेकिन ऐसे में एक आरजेडी नेता का इस तरह का बयान सामने आना, तो क्या वो बाद में ऐसे भी बोल सकते हैं कि छठी मैया क्यों नहीं हम लोग को बचाने या ब्रिटिश काल में? तो इस तरह की बयानबाजी आखिर लालू प्रसाद यादव इस पर एक्शन लेना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियां उनको भी क्लियर अपना स्टैंड करना चाहिए कि हम ये सब चीज इन पे कार्रवाई भी करनी चाहिए और इन सभी बातों पे जो जनता के सामने साफ साफ अपना संदेश देना चाहिए। गोल गोल घुमा करके नहीं राजनीति करनी चाहिए। जिस तरीके से अभी राजनीति हो रही है बिहार में, जात के बाद अब धर्म की बारी आ जाती है। इंडिया गठबंधन है, उधर उदयनिधि स्टालिन है, एमके स्टालिन के बेटे, वो भी सनातन पे बोलते हैं और सनातन में ठीक बात है, आप जो ढकोसलेबाजी है उस पे आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बात बोली जाती है फिर उसके बाद आप खंडन करते हैं जब वो विवाद बढ़ जाता है तो ये सब विवाद में नहीं पड़ना चाहिए नेताओं को। और जिस तरीके की राजनीति वो लोग करते हैं ये कहीं ना कहीं घातक है और आम जनता को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। नेताओं के लिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो फिर कल होकर के एक साथ पार्टियां बदल लेंगे और एक साथ भोज भात करते रहेंगे, वहां शामिल होते रहेंगे। तो ये सब चीजों पे रोक लगनी चाहिए और जो असल मुद्दे हैं और जनता को भी यहाँ पे जागरूक होना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता की भी भूमिका, सभी चीजों में उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नेता बयान देते हैं तो जनता जो है आपस में भिड़ने लगती है। और आप देखेंगे चौक चौराहे, चाय की दुकान, बिहार में हर जगह राजनीति की बातें होती है, आपस में लड़ाइयां भी हो जाती है लोगों में। तो ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए जनता को भी। अब जनता जो है भली भांति ये सब चीज समझती है, नेताओं की भाषा जो है, तो इससे दूर ही रहें और असल जो अपनी मांग है, अपने हक की जो बात है, वो जानकारी उनको होनी चाहिए ताकि सही से जो है सही आदमी चुन करके वो लाएं और उसकी सही बात करें। अब इस तरीके की विधायक बात करते हैं, कोई सांसद बोल देता है इस तरीके की बात। केवल आरजेडी में नहीं है बात ये चीज, आप देखेंगे रमेश बिधूरी सांसद हैं बीजेपी से, उन्होंने भी लोकसभा में सीधे सीधे जो है एकदम विवादित बयान दिया था मुस्लिम को बहुत कुछ कह दिया था, अपशब्द कह दिया था। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो मन में एक अलग भाव लेकर के चलते हैं धर्म और जात को लेकर के। तो ये सब चीजें जब तक दूर नहीं होंगी तब तक ये सब चीज सुधार नहीं होगी। और लालू यादव है, नीतीश कुमार है, इनको साफ साफ कहना चाहिए, क्योंकि आजकल नीतीश कुमार भी बहुत सारी बातें जो है गोल गोल घुमा करके बोलते हैं, वो क्लियर कुछ भी नहीं करते हैं, स्पष्ट नहीं करते हैं। साफ तौर पे उनके बारे में कहा जाता है कि उनके दिमाग को कोई भी पढ़ नहीं सकता, कब वो क्या एक्शन लेंगे। वो तो खुद लालू यादव ने भी इस तरह की बयानबाजी की थी कि उनके पेट में उनके जो दांत होते हैं उस चीज को लेकर के पुरानी बातें हैं। और अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव पिछली बार हुआ था 2020 में, उसमें भी तेजस्वी यादव ने खूब चाचा पे पलटवार किया था, खूब बातें बोली थी, लेकिन अभी एक साथ है। तो नेताओं पे भरोसा करने की बात नहीं है। और हम लोग जो है इस तरह की बातें आपको हमेशा बताते हैं। जागरूक रहिए, हमेशा बिहार की जनता जागरूक रहिए। देश में लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर के अभी बहुत सारी ऐसी बयानबाजियां आएंगी। और आरजेडी के वो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, वो भी विवादित बयान दिए, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड की तरह है, मतलब खतरनाक है। अब ये सब चीजों से क्या आकलन करेगी जनता? जो शुरू से ये चलता आ रहा है, आप उसमें जो है उसमें विवाद निकाल रहे हैं, इससे आम जनता को भी क्या मतलब है? आम जनता को तो असल मुद्दे हैं, उस पे बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था है। अभी देखिए बिहार में डेंगू का कहर कितना ज्यादा है, उस पे स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल फिसड्डी नजर आ रही है, पूरा रिकॉर्ड टूट गया है। तो तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री है, वो देखना चाहिए उन्हें कि क्या हो रहा है। फॉगिंग मशीनें चलती हैं, हालांकि कई बार ऐसा बोला जाता है कि फॉगिंग मशीनों को हर एक इलाके में रवाना किया गया, लेकिन उसके बावजूद आंकड़े जो वो बढ़ जाता है हरी झंडी दिखा के नगर निगम के तरफ से, और
कोई काम नहीं हो पाता है, कोई असर नहीं हो पाता है। मोहल्ले मोहल्ले में जो है डेंगू फैला हुआ है। शहरी इलाकों में तो स्वास्थ्य व्यवस्था तो आपकी फिसड्डी है। आप सनातन और ये सब चीज पे बयानबाजियां कर रहे हैं, उससे क्या किसी का पेट भरने वाला है? किसी इंसान का नहीं। वो एक आस्था है, धार्मिक चीजें हैं, वो अलग चीजें हैं, उनको अलग रखना चाहिए, राजनीति में नहीं डालना चाहिए। वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब उस पर राजनीति कर रहे हैं, आप उसको मिला दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए इस बयानबाजी से जो भी लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले, उनको काफी ज्यादा ठेस भी पहुंची है इस चीज को लेकर के। हालांकि हिंदुओं में हमेशा से गुस्सा रहा है इस चीज को लेकर के, और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करते हैं तो नेता लोग ही भड़काते हैं, नहीं तो हमेशा जो आपसी सौहार्द के साथ लोग एक दूसरे का पर्व त्योहार मनाते हैं। अब इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है तो कहीं ना कहीं नेता ही इसके जिम्मेदार है। आप इस तरह के बयान देते हैं, आप एक प्रतिनिधित्व करते हैं अपने क्षेत्र का, और आप इस तरह के बयान देते हैं तो जो आपको, आप पे जो विश्वास करते हैं, आपको जो जिता करके वहां भेजा है, कहीं ना कहीं उनका विश्वास टूटता है, विश्वास तोड़ा है उनका। तो ये सब, आप जब एक ऊंचे पद पे होते हैं तो आपकी जबान जो है बहुत संभल के आपको बोलना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो चीजें जो है लोग आपका अनुकरण करते हैं, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी बातों को आप पहुंचा रहे हैं, असेंबली में रखते हैं, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं वो सब चीज पे फोकस होना चाहिए। ये सब चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए, नेताओं को भी, और जनता खास करके थोड़ा जागरूक हों और इन सब चीजों पे नहीं पड़ना चाहिए। जी, तो धन्यवाद रितेश। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आए दिन बयानबाजियां तो होती ही रहती है, चाहे वो सनातन धर्म हो या फिर मुस्लिम हो, कई तरह की बयानबाजी नेताओं की तरफ से देखने के लिए मिलती है। लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच जो सबसे खास चीज है वो जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि उन्हें क्या चाहिए, उन बात को जो नेता है उनके सामने उठाने की जरूरत है। हालांकि आरजेडी विधायक के तरफ से जो बयानबाजी हुई है, जो दुर्गा मां के खिलाफ बोला गया है, उससे लेकर लालू प्रसाद यादव या फिर आरजेडी के किसी बड़े नेता का क्या कुछ बयान सामने आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि जनता को काफी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।